आज का मार्केट अगर देखेंगे तो मार्केट क्या करती है, क्लोज होती है और गैप अप के साथ एक ओपनिंग करती है, ठीक है। ओपनिंग करने के साथ ही यहाँ पे क्या करती है, मार्केट अपसाइड का एक मूव करती है, जो रियलिटी में देखा जाए तो यहाँ पे इस जोन में अगर मैं देखूं तो देखो, एक तो 9-15 वाले जो इस ज़ोन में अगर सेलिंग का सोचे होंगे, क्योंकि विक बना है, विक बना मतलब सेलिंग में कैंडल आई, फिर बाइंग में घूम गई। ये फर्स्ट कैंडल इतना ही बता रही है। और सेलिंग में कुछ लोगों ने क्या सेल किया होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको देख के एक सेलिंग की होगी। दूसरा क्या सोचा होगा कि जिसने भी मतलब कल का बीटीएसटी रखा होगा, हालाँकि बहुत कम रखे होंगे, इसको देख के तो कितने लोग ही बीटीएसटी रखते हैं। सो मार्केट में अगर आप डाउन के बाद बीटीएसटी सोच रहे हो कि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे या रखेंगे, तो वो ज़्यादातर टाइम पे काम नहीं करता, बिकॉज़ ये सेलिंग देख के लोग पुट साइड में भले होंगे और सोचे होंगे कि एक रेड बनेगा तो मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा, तो यहाँ पुट वाले फँसे हैं, ना कि कॉल वाले, बीटीएसटी वाले। ये सेलिंग देखो, इसको देख के पुट वाले यहाँ पे फँसे थे, बीटीएसटी रखा होगा और उसके बाद मार्केट ने अगेंस्ट ओपन करके लास्ट टाइम पे नेगेटिव दिखा के यहाँ पे बाइंग साइड में गए। तो एक तो पुट वालों का ऐसे लिया, दूसरा इस रेजिस्टेंस को देख के जिसने भी यहाँ पे कॉल प्लान किया, सॉरी पुट प्लान किया, उनका एसएल लिया, ठीक है। अब 2 लोगों का एसएल मार्केट सुबह-सुबह ले चुकी है। अब उसको नया एसएल के लिए ग्रीड बढ़ाने की ज़रूरत है। सिंपल, ठीक है। तो देखो होता क्या है मार्केट में, जब मार्केट इस तरीके से कॉल में जा रही हो, तो क्या यहाँ पे लोगों ने कॉल साइड का ट्रेड नहीं लिया होगा इस ज़ोन में? पक्का लिया होगा। उन लोग को मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने उनका भी एसएल ले लिया, ठीक है? फिर कुछ और लोग को बुलाया और उसका भी एसएल लिया। देखो, आज का मार्केट देखा जाए तो जब मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर भी ओपन होके और अच्छा मूव कर दे, तो वैसे में पुट साइड में नहीं जाना चाहिए, ठीक है? और रही बात कॉल साइड की, तो अगर ये मिस भी हो जाता है तो ये एक चीज़ समझिए कि मार्केट मौका देती है एंट्री करने का, ठीक है? मार्केट मौका देती है एंट्री करने का और यहाँ आज जो था वो बाय एंड डिप प्लान करना चाहिए था। अगर किसी को मतलब ये लग रहा था कि मार्केट में नेगेटिविटी आ जाएगी, तो मैं क्यों ना पुट में प्लान करूँ। देखो ऐसे मार्केट में ना इस ये जो ट्रेड्स है ना जहाँ रेड, 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 रेड दिख रहा है, ऐसे को प्लान नहीं करना चाहिए। ये क्लियरली बता रहा है इस रेजिस्टेंस से नीचे अगर ट्रेड करने लग जाए तो एक अलग बात होती है। लेकिन देखा जाए तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन किया, ठीक है? सो आप अभी का स्ट्रेंथ देखो कि आज बायर में कितना स्टैमिना है कि गैप अप ओपनिंग के बाद भी ऊपर मूव कराती है और इसके ऊपर ही रहती है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर रहती है। एक तो लॉजिक ये हो गया। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि इस रेजिस्टेंस से मार्केट यहाँ से क्यों गिरावट की? ठीक है, यहाँ से क्यों गिरावट की? 25,980 के आसपास। इसके लिए देखो मैं थोड़ा बिग टाइम फ्रेम में दिखा देती हूँ। देखो, होता क्या है, कुछ एक और साइकोलॉजी समझा दूँगी। पहले मैं इसको बिग टाइम फ्रेम में एनालाइज़ करके आपको बता देती हूँ। देखो, आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे जो एक अपसाइड का मूव है यहाँ से, मतलब आवरली टाइम फ्रेम में ये, देख रहे हो? ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे ये 2-3 दिन से काम कर रहा है क्योंकि मार्केट इसी ज़ोन में है, ओके? तो मार्केट यहाँ कहीं 0.786 के आसपास क्लोज़ की, 0.5 के ऊपर ओपन होती है, ठीक है? और इसको एक रेजिस्टेंस की तरह लेती है, 0.26 जो लास्ट वाला रेजिस्टेंस है। ये तो टॉप और बेस लिया गया, ठीक है? ये फिब के लेवल्स नहीं है, ये सिर्फ़ एक टॉप लिया गया है, एक बेस लिया गया। लास्ट लेवल यहाँ वाला एक रेजिस्टेंस आ रहा है 0.26, ठीक है? सो मार्केट ने इसको एक रेजिस्टेंस की तरफ फेस किया, इसीलिए ये एक बाइंग जोन आवरली टाइम फ्रेम के अनुसार और फिब के अनुसार नहीं बन रहा था। बनने के लिए इसके ऊपर इसको सस्टेन करना था, निकलना था, तो बनता। तो यहाँ फर्स्ट वाले जो सुबह वाला ट्रैप था ना कॉल साइड वाला, उसमें आप नहीं फंसते। दूसरा, इस जोन के ऊपर अब जब तक सस्टेन नहीं करता, अगर आप कॉल में नहीं जाते तो टॉप पे जो लोग फंसे हैं ना, कि मतलब टॉप पे जो लोग बाइंग में फंस गए और उनको अ, मतलब एसएल देना पड़ा, तो वो लोग नहीं फंसते, ठीक है। मार्केट में बहुत बार क्या होता है ना,
हम जो एसएल देते हैं ना, उसका कारण हमेशा मतलब मार्केट नहीं होती कि मार्केट एसएल लेना चाहती है। अब यहाँ जिसने बाय किया, यहाँ बाय किया, आप देख रहे हो फिर क्लियरली दिखा रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस था। मैं ड्रॉ कर देती हूँ और 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखो, ये सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं। ट्रेडिंग में मल्टीपल टाइम फ्रेम देखो, ट्रेडिंग में क्या है ना, आप जितना एनालाइज़ और जितना बिग टाइम फ्रेम को लेके चलोगे, उतना आपके लिए काम करता है। बिकॉज़ ट्रेडिंग में हमसे ज़्यादा ही इंटेलिजेंस, समझदार जो कहो सामने वाला होता है, पैसे के मामले में भी। तो हमें ना बचा के एक ट्रेड ढंग का देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कभी ट्रैप नहीं होंगे, बट लेकिन होगा क्या कि अगर हम बहुत सारी चीज़ें देख के चलेंगे ना, तो हम थोड़ा बच जाएँगे। अब ये देखो, ये लाइन 0.26 फिब वाली आवरली टाइम फ्रेम में हमने ड्रॉ की। ये देख रहे हो? फर्स्ट रेजिस्टेंस जहाँ से गिरावट आई, यानी ये कहीं से भी एक एंट्री ज़ोन नहीं था। सेम टाइम पे यहाँ से एक गिरावट आई, ये भी एंट्री ज़ोन नहीं था। ठीक है? उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा-सा ट्रैप करने की, निकलने की कोशिश की है इस ज़ोन में। ठीक है? छोटी-सी स्कैल्पिंग दिखा के। बट ये जो ज़ोन था ना कि अगर मतलब निकल रहा है तो ठीक है, यहाँ अदरवाइज़ देखा जाए तो कॉस्ट टू कॉस्ट में रह गए होंगे। इतना बड़ा एसएल नहीं लिया मार्केट ने जितना यहाँ एंट्री वालों का और यहाँ एंट्री वालों का। बट ये ठीक है, एक ट्रैप यहाँ पे एंट्री करके अगर कोई फँसता है तो उसको थोड़ा लॉजिकल मान सकते हैं कि हाँ, चलो फिब के ऊपर सपोर्ट बना रहा था तो यहाँ फँस सकते हैं। ठीक है? बट यहाँ यहाँ कहीं से भी फँसना सही नहीं था। दूसरा देखो, बाय ऑन डिप में क्या कर सकते थे? आप फिब से ही एंट्री इसमें बना सकते थे। जैसे मैंने आज जो ट्रेड किए थे, कुछ ट्रेड किए थे, स्कैल्पिंग की थी, कॉल साइड में ही की थी, क्योंकि जब मार्केट में स्टैमिना दिख रहा हो ना, प्रीवियस डे को आप पकड़ के नहीं चल सकते। ठीक है? सो देखो, हमें कैसे पता कि कहाँ तक मार्केट जाए? यहाँ देखो, फिब अगर 5 मिनट में एंट्री पॉइंट अगर फिब के अनुसार देखें ना, तो 0.236 वाला जो लेवल है, इसके ऊपर सपोर्ट बना के एक स्कैल्पिंग यहाँ दिया, जो इसी ज़ोन तक दिया। दूसरा दोबारा देखो, फिर इसी के ऊपर सपोर्ट बनाया। हालाँकि यहाँ एक एसएल लेने की कोशिश की और वापस मतलब 1-2 कॉल साइड की एंट्री फिब ने हमें दी थी। बाय ऑन डिप यहाँ पे प्लान किया जा सकता था, 0.3 से ही उठा, 0.5 तक भी नहीं आया, मतलब मार्केट में बायर एक्टिव थे, उसको 0.5 तक भी गिरने नहीं दिए। देखो, यहाँ तक भी मार्केट नहीं आई। ऐसे में आज का अगर डे देखें, तो ठीक है, एक आज अगर कॉल साइड की एंट्री में मिस्टेक होने से एसएल गया तो मान सकते हैं, बट अगर पुट साइड को लेके किसी ने यहाँ पे एसएल दिया है, तो वो फिर अनलॉजिकल होता है। मतलब आपकी गलती होती है, वहाँ मार्केट की गलती नहीं हुई, बिकॉज़ मार्केट खुद को अगर बुलिश दिखा रहा है, तो आप ऐसे में जो भी यहाँ से भी अगर इसके नीचे आ जाता या फिर का 0.5 के नीचे ट्रेड करने लग जाता तो एक अलग बात थी। बट फर्स्ट रेजिस्टेंस भी क्रॉस नहीं किया। और अगर हम फिब की बात करें यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो देखो फिब का 0.5 को भी डाउन नहीं किया, मतलब इसके नीचे ट्रेड नहीं किया है। सो पुट साइड का लॉजिक यहाँ पे कहीं से नहीं था, जो था कॉल साइड का था, पहली चीज़। दूसरा एक चीज़ और समझो, कल देखो गिरावट कितने बजे आई, 12:40। आज देखा जाए तो लगभग यहाँ पे कहाँ टाइम है, 12:40, 12:40, यहाँ पे देखो 12:40 में भी सेलिंग दिखाई है। यहाँ से देखो, यहाँ से सेलिंग दिखाई है, यहाँ गया भी नहीं। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी सबको क्या लगेगा कि अरे 12 साढ़े 12 बजे कहीं सेलिंग ना आ जाए। सेम चीज़ ना नेक्स्ट डे लेके चलोगे तो उस तरीके से भी मार्केट यहाँ ट्रैप करके एसएल हंट करती है। अगर आप इस तरीके के ट्रैप में फंस भी जाते हो तो उसी जोन में एसएल देके हट जाओ। देखो, जब भी मार्केट में गलत होते हो, खुद को कभी भी सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मार्केट अगर साबित कर रहा है कि आप गलत है तो ठीक है, आप गलत है, इतना मान लेना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।